अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आज़माइशों से, बीमारियों से बचाए, आमीन सुम आमीन। और ये हो गई थी सुबह मॉर्निंग, मैं नाश्ता बना रही थी। हस्बैंड जी ना 10 बजे जा रहे थे, वो सुबह नहीं गए थे तो सो गई थी मैं भी। तो अब उठी हूँ 8:30 पौने 9 का वक्त हो गया था। तो ये मैं मसूर की दाल और अंडे डालकर दाल बना रही थी। ये मैंने मसाला पीस लिया, थोड़ा सा खोपरा, थोड़ी सी कोतमीर, थोड़ा सा प्याज और थोड़े एक टमाटर सब डालकर मैं पीस ली थी। अदरक लहसुन, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला पाउडर सब डालकर ये मैंने तेल में कड़ड़ा कर ली थी। और ये मेथी की भाजी थोड़ा सा मैंने कट कर ली थी, मतलब पत्ते छोड़ा ली थी। सारा इसमें जाकर जो मसूर की दाल में धोकर रखी हूँ वो निथाकर सारा इसी में डालकर बघार लेंगे। तो उसी में ही अंडे डालकर सीटी ले लेंगे। जब अंडे डालना चाहो तो भी डाल सकते हो, नहीं तो भी कोई बात नहीं। तो मैं डाल रही थी, सारे फोड़ती नहीं, सारे ऐसे ही डालकर सीटी लगा लेती हूँ। जिसे चाहिए वो खा ही लेंगे। तो चलें सीटी लगा लेंगे। ये 2 सीटी में डन हो जाएगा। तो शेल्फ पे देखिए आखिर आ गया था मदरसे से, रेडी हो गया था। मदरसे से जब आता है तो तभी कपड़े पहनकर खड़ा हो जाता है जान पर। तो चले ये उठाकर साफ़ कर कर पराठे बना लूँगी। रोटी बनाकर इन्हें खिलाकर स्कूल को भेजेंगे। हस्बैंड जी भी उठ जाएंगे जब तक। चले बिस्मिल्लाह। ये बिस्मिल्लाह क्या बिस्मिल्लाह। जरा दूर चेंगे। अच्छा तो बेटू 9 घंटे होगी। तो हो गई थी अगला सुबह, क्योंकि रात में हम अम्मी के घर पर खाकर गए थे। तो वहीं पर खाकर बच्चे सभी आकर खाकर सोए थे। तो ये दूसरा दिन नाश्ता बना रही थी। नाश्ते हस्बैंड जी नहीं हैं, चले गए थे, वो सुबह ही जाना था उन्हें। तो सुबह ही मतलब फजर की नमाज़ के बाद उन्हें छोड़ कर आई थी, तो तभी चल गए थे। और ये बना रही थी मंडे पल्लू बच्चों के लंच के लिए और खाने के लिए, दोनों के लिए भी। रात में कुछ साला वगैरह नहीं बनाई थी, ना खाना कुछ भी नहीं था इसलिए। तो खैर बच्चे रेडी हो रहे थे। ये मेरा हो गया था बघार कर, ये मेरा मसाला सब रेडी हो गया था, मतलब बॉईल हो गया था। अंडे पल्लू बना रही थी। तो नाश्ता और दोपहर दोनों के लिए, बच्चों के लिए बना रही थी। क्योंकि नाश्ते में कुछ बनाने के लिए, रोटी पराठा चाकना कुछ बनाने के लिए मेरा जार ख़राब हो गया था। मिक्सी का जार का प्लग चल गया था, तो उसे चेंज कराना है। इसलिए मैं कुछ भी नहीं बनाई, सीधा ईजी तरीके से मैंने अंडे पल्लू बघार ली थी सब डालकर। तो इसके साथ चटनी पीसने के लिए मैंने बाजू से पिसाया था। तो चले बच्चों को नाश्ता करा दूँगी। बस ये लंच पैक कर कर मुझे थोड़ा काम है, बाहर जाना है, मतलब बैंक का काम है। तो वहाँ पर जाऊँगी तो आदमी का दिखा दूँगी आपको। पहले चले ये नाश्ता हो गया था। बच्चों को नाश्ता कर कर ये भी मैं चटनी बाहर से पिसाई थी, क्योंकि चटनी का प्लग मतलब सॉरी चटनी का बोल रही थी, इसका प्लग ख़राब हो गया था तो इसे चेंज भी कराना है। ये आ गई बच्चों को बुलाकर। तो आज सारा दिन ना भागा दौड़ी लगी हुई थी, लगातार मैं भाग रही थी इधर से उधर, क्योंकि काम था कुछ भागा दौड़ी का ही, बाहर का काम था तो इसलिए। तो खैर ये मैं कपड़े धोकर डाली थी तो काट कर ला कर डाली हूँ। हम इसे घड़ी कर लेंगे। बच्चों को स्कूल से बुलाकर आई थी और ये चॉकलेट मंगाई थी, बच्चों को पसंद है तो इनके साथ मंगाई थी। 2 देने के हैं और ये घर के लिए मंगाई थी। तो ये अक्सर ना यहाँ पर चॉकलेट नहीं मिलती, तो हमारे खाला के यहाँ से मंगाती हूँ, जहाँ से भी बुलाते हैं मुझे नहीं पता कहाँ से, तो मुझे टेस्ट अच्छा लगता है। तो खैर चलिए बच्चे में टेस्ट कर रहे थे, क्योंकि इसमें कितने आएंगे पैकेट, कितना क्या है ये, और इसमें आएंगे कितने पीस। तो ये देख रही थी सब फ्लेवर के थे। तो इसमें ना 100 निकले थे, मुझे पूरे 100 निकले थे। तो चले उनके घर पर भी जाना है। पधारिए, उद्घाटन करो बा। हल्लो 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 भूम नहीं मैं निकलता वैसा चला गए हैं छपे। इन्हें घर से बाहर जा रही नहीं ना पापा, यहाँ ए चलो बाहर ए हकल रहे इनको। हाँ हल्लो अंगलियां कटे जाती हैं सच। एक खटोरा उठा लेकर जा खाली, शीरा भर को आता है इसमें खाली।
क्रास का शिरा था देती अब उनको उठा को उठा ले खाओ रे के कठोरी चलो ये अब्बू खुद है ले वो अस्सलाम वालेकुम। फिर से सुबह हो गई थी, नाश्ता हो रहा था ना, ऐसा ही हो रहा था मेरे साथ भी, क्योंकि खाना पक नहीं रहा था ज़्यादा। शाम पड़ते सिर्फ नाश्ता कुकिंग कर रही थी मैं, इसलिए व्लॉग भी कम आ रहे थे। तो मैं आपसे व्लॉग क्या शेयर करती हूँ, मेरी कुकिंग वगैरह यही ना ले। जब भी मैं अम्मी के घर डेली तो अम्मी के घर पर जाती हूँ मैं, लेकिन मैं ज़्यादा आपसे शेयर यही करती हूँ कि मैं नाश्ते में क्या बनाई थी, लंच में, डिनर में, जो हस्बैंड जी आए गए, बच्चों को छोड़ी नहीं, यही थी। तो अम्मी के घर की और बाहर की मैं नहीं करती, क्योंकि मुझे गाड़ी चलाना होता है, तो हस्बैंड जी को भी छोड़ना है, बच्चों को भी छोड़ना है, अम्मी के जाना है, तो भी गाड़ी, सब चीज़ मैं गाड़ी पर करती हूँ, तो शूट कौन करेगा ना। इसलिए मैं ही शूट करना होता है। तो सिर्फ मैं घर पर जब रहती हूँ ना, तभी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करती हूँ, तो इतना ही मैं शूट कर पाती हूँ। बाहर भी जाऊँ ना, तब भी बहन वगैरह कोई हो तो इनसे मैं रिकॉर्ड करा लेती हूँ, लेकिन वो अक्सर तो नहीं रहते, कभी कभी रहते हैं, तो इसलिए मेरी शूट बाहर की नहीं होती। इसलिए मैं तो बोलने का मकसद है कि मैं शूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अम्मी के घर की सारा काम कर रही थी, मैं बहन सब मिलकर कर रहे थे, लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। तो खैर हो गया था नाश्ता, तो चलें। उई 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 तो लो जी, शाम हो गई थी और ये डिनर बनाने लगी। मैंने खाना को मतलब चढ़ा दिया था, और ये गोश्त गला ली थी। मैं ये मसाला पीस ली थी फाल भर का शेरवा बनाने के लिए। तो ये मैंने टमाटर खट्टा शेरवा जो बनाती हूँ ना टमाटर का, वो बना रही थी। और ये आखिब का चल रहा था होमवर्क। इसे ना, ये देखिए, इसे ना मैं अक्सर कहती हूँ कि नीचे तख्ता और टेबल रख कर लिखो, लेकिन मुंडी झुका कर लिखता है, तो इसके गर्दन में दर्द आता है। बस इतने को ही, ये उतने को ही डन कर उठता है। तो इसे अल्डा रही थी, टेबल वगैरह रख कर लिख लो। तो खैर ये चावल मैंने अपने बाजू में मैंने सिलगा दिया था, और ये मैं फैला दी थी फल का शेरवा। तो मैंने शेरवे की रेसिपी तो मेरे दिमाग में, क्या आपके भी दिमाग में होगा कि इतनी बार बताई हूँ मैं। तो खैर ये मैं मसाला बना ली थी, और ये कलड़ा हो गया था, गोश्त गल गया था, सारा इसी में डाल दूँगी। मसाला सब डालकर जो भी था वो सीटी लगा लूँगी, तो ये 4 सीटी में डन हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से मेरा शेरवा फेवरेट, मेरे हस्बैंड जी का फेवरेट है। हरिया और मेरा फेवरेट है, लेकिन हस्बैंड जी को फेवरेट है, तो इसलिए मैंने इनके लिए लाल शेरवा बना लिया था। तो ये देखें हो गया था ईशान का वक्त, और मैं ये जा रही थी नमाज़ के लिए, और ये खाना भी हो गया था दम, मेरा शेरवा हो गया था डन। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा। हाँ, कल वीडियो इसलिए नहीं आया था क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी मेरी। ऐसे तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा दर्द था, पेट में दर्द की वजह से मैं कुछ कर भी नहीं पाई थी, तो इसलिए। तो चलिए कल से ज़रूर आ जाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।